नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट फिफ्थ। इससे पहले अगर आप लोगों ने 4 क्लासेस अब तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं पेन फ्री मैथ, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों के जो हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 1500 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे थे, उनकी पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल करवा रखी है। प्लस आप लोगों के हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनकी भी पीडीएफ मैंने वहां पे अवेलेबल करवा रखी है। प्लस लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर की आप लोगों को मैगजीन, प्लस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के यहाँ पे इस ऐप पे अपडेट करवा रखे हैं, वहां से जाके आप लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 2000 हो गए। ये वो 2000 क्वेश्चन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, जो हरियाणा में बार बार पूछे जा रहे थे। तो इन सभी क्वेश्चनों को डाटा कलेक्ट करके एक जगह पे रखा गया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो। बायोलॉजी के टॉप 1000 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन, फिजिक्स के 500 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड एक बेसिक बुक पीडीएफ आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड कर रखी है मैंने, और प्लस प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लस आप लोग अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको फ्री में वीडियो क्लासेस भी वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज ही इंस्टॉल करें पेन फ्री मैथ को, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कहना क्या जाता है भी, एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की जो दर है वो 8% से 7.75 वार्षिक रह जाने से उसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी घट जाती है? 61.50 की कमी हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि उसकी पूंजी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसे आप लोग पेन फ्री अप्रोच से भी सोल्व कर सकते हैं। आपने ये देखा, हम मान लेते हैं कि वो जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है वो इस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस बैंक में जो पैसे इन्वेस्ट करता था पहले किस दर से इन्वेस्ट करता था भी? 8% से। लेकिन अब बैंक ने क्या किया भी, अब बैंक ने जो दर है वो घटा दी और अब दर कितनी कर दी? 7.75 कर दी। तो आपने ये देखा भी कितने का नुकसान हो गया, तो आपने बोला सर 0.25 का नुकसान हो रहा है, ज्यादा थोड़ी है। 0.25 का नुकसान देख लीजिए भी, 0.25 के नुकसान का मतलब है 0.25% के नुकसान का मतलब हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है भी 61.50 रुपयों का नुकसान हो रहा है। तो आपने देखा भी पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कट जाएगा, तो 25% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 6150 के बराबर यहाँ से हो जाएगा। आपको वैल्यू चाहिए भी 100% की। 100% की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब 25 को किससे गुणा करना पड़ेगा भी? 4 से। तो 6150 को भी किससे गुणा करोगे? 4 से। तो 6000 का 4 गुणा कितना होगा भी? 24,000। 150 का 4 गुणा कितना होगा भी? 600। तो आंसर हो गया आप लोगों का 24,600। आंसर आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान था, ज्यादा कुछ आप लोगों को इसमें नहीं सोचना था। सिंपल, जैसा जैसे क्वेश्चन कहते गया वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इसमें कोई भी पीआरटी फॉर्मूला लगाने की आप लोगों को यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनों को बच्चों हमेशा लॉजिकल सोचा जाता है, ना कि हमेशा फॉर्मूला बेस्ड सोचा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? 48 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एक्स रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। ठीक है, यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह 300 रुपये अधिक हो जाती। तो 4x का मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताओ। देखिए, हमें ना बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं और घर वालों ने हमें बताया नहीं कि कितने पैसे हैं, बस उन्होंने ये कहा कि भाई ये पैसे लेके जाओ और बैंक में जमा करवा दो। तो हमने भी क्या किया, हमने पैसे उठाए, हमने ये नहीं देखा भी पैसे थे कितने, हमने जाके बैंक में दे दिए। कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं हम बैंक में? 2 सालों के लिए पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जिस दर पे हम लोग बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो एक जना हमसे आके ये कहता है कि भाई अगर आप 3% ज्यादा की दर पे अगर इस अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो आपको 300 रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं आप मुझे ये बताओ। तो आपने क्या देखा, पहले बैंक में आप लोग जो पैसे लगाते थे तो कितनी दर पे लगा रहे थे भी? 8% पे।
लेकिन अब की बार जो आप बैंक में पैसे लगा रहे हो R+3% पे लगा रहे हो। इसका मतलब आपको 3% का फायदा हो रहा है। 3% का फायदा हो रहा है हर साल। लेकिन आपने बैंक में पैसे लगाए कितने सालों के लिए बच्चों? 2 सालों के लिए लगाए हैं। इसका मतलब टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपको? 6% का प्रॉफिट हो जाएगा। 6% का जो प्रॉफिट है बच्चों वो आपको किसके बराबर दे रखा है? तो आपने बोला सर ये 300 रुपए के बराबर दे रखा है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 50। तो इसका मतलब आप लोगों को निकालना है भी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 5000 वैल्यू हो जाएगी। हमने बैंक में पैसे लगाए कितने थे भी? x, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 4x की। x की वैल्यू कितनी है अभी? x की वैल्यू है आप लोगों की 5000। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x की वैल्यू हो जाएगी 20000 यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि 5000 को जब 4 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20000 आंसर हमारा यहाँ से हो जाए। देखिए क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर उसका कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया तो इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैंने ये देखा भी 3% का फायदा हुआ 1 साल का। 2 साल का फायदा कितना होगा? 6%। 6% 300 के बराबर, इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी? 50 के बराबर। 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5000 के बराबर। 5000 का 4 गुना करना है यानी 20000 मेरा आंसर आ गया। और मैंने इसमें कुछ लिखा भी नहीं, सिर्फ ये चीजें जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को पेन फ्री अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए 49 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो आपको मिला वो कितना मिल रहा है? अभी 2400 रुपए आपको मिल रहा है। यदि मूलधन 3 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है तो 12 वर्ष के बाद कितना ब्याज आप लोगों को मिलेगा? काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपने क्या देखा? अभी 12 साल में आपको जो ब्याज मिला वो कितना मिला? तो आपने बोला सर 2400 रुपए हमें ब्याज मिला। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ बच्चों की हर साल आपको ब्याज मिलेगा कितना? तो आपने बोला सर 12 साल में 2400 मिले हैं, इसका मतलब हर साल हमें कितने रुपए मिलेंगे? 200 रुपए हमें मिलेंगे। ये बात क्लियर? अब यहाँ पे एक बात, यहाँ पे कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। वो क्या कह रहा है कि 3 साल के बाद मूलधन 3 गुना हो गया। देखिए भी अगर मूलधन 3 गुना हुआ है इसका मतलब जो साधारण ब्याज है वो भी तो आपका 3 गुना हुआ है। देखिए इसका देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल किसके बराबर होता है? मूलधन किसके बराबर होता है? भी साधारण ब्याज, सॉरी, अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट बराबर होता है आप लोगों का मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो आपने क्या देखा भी अगर मूलधन को अगर आप 3 गुना बढ़ाओगे तो साधारण ब्याज भी आपका क्या होगा? भी 3 गुना बढ़ जाएगा और मिश्र धन भी आपको क्या मिलेगा? भी 3 गुना ज्यादा मिलेगा। तो यहां से एक बात हमें पता लगती है भी पैसे हमने 12 सालों के इन्वेस्ट किए हैं, पहले 3 साल, तो क्या है भी आप लोगों को जो ब्याज मिलेगा वो सेम वही मिलेगा जो पहले मिलता था। पहले आपको हर साल ब्याज कितना मिलता था? अभी 200। तो 3 सालों में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा? 3 सालों में ब्याज मिल जाएगा आपको 600। लेकिन अगले 9 साल जो हैं इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो 3 गुना ज्यादा मिलेगा। पहले ब्याज मिलता था 200, 200 का 3 गुना कितना हो गया? अभी 600 हो गया। इसका मतलब यहां से आपको पैसे कितने मिले? भी 5400। टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज मिल रहा है आपको 6000 आप लोगों को मिल रहा है। कितने सालों में? 12 सालों में। तो आंसर हमारा यहां से हो गया भी 6000 हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट देखना तभी 12 सालों में 2400 यानी एक साल में 200 रुपए। 3 साल के बाद जो मूलधन है वो 3 गुना हुआ है, यानी ब्याज भी 3 गुना होगा। तो पहले 3 साल तो आपको जो ब्याज है वो 200 रुपए ही मिलेगा। तो उन 3 सालों का ब्याज कितना हो गया? 600। अगले 9 साल का जो ब्याज होगा 3 गुना होगा, तो 200 का 3 गुना कितना हो गया? 600। 9 गुना में 600 कितना हो गया? 5400। 5400 जमा में 600 कितना हो गया? 6000। तो क्वेश्चनों को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब आप लोगों के एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे 50वें क्वेश्चन पे, यानी हाफ सेंचुरी हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हम वो बता देते हैं एक बार। गौरव और रोहन दो दोस्त हैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस दर पे? 6% पे और 7% वार्षिक दर पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 वर्षों के अंत में उनको जो कुल ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? भी वो मिलता है 354 रुपए उन्हें ब्याज मिलता है। गौरव के प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग, इसका मतलब गौरव का जो चौथाई भाग है वो किसके बराबर है? रोहन के 5वें भाग के बराबर है। इसका रोहन के 1/5वें भाग के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? भी 5वें भाग के बराबर है।
तो आप लोगों ने ये क्या देखा, गौरव तो यहीं रहेगा, रोहन इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 4 उठ के वहां चला जाए 4, और ये क्या आ जाएगा भी 5 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, गौरव और रोहन का जो रेशियो आ गया 4:5 आ गया। आंसर हमारा पॉइंटों में ना है, इसलिए हम इस 4 को क्या मान लेंगे 400, और इस 5 को क्या मान लेंगे 500 मान लेंगे। क्यों क्यों ऐसा मान रहे हैं हम, ताकि जो हमारा आंसर है वो पॉइंटों में ना आए। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को ये कहना चाहता है कि हिस्से में बराबर तो निवेश किए गए कुल धन का मान आपको ज्ञात करना है, तो आपने देखा भी कुल धन कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना होगा 9, यानी आंसर मेरा वही होगा जो 9 से भाग हो जाएगा। तो आंसर मेरा एक ही दिख रहा है जो 9 से भाग हो रहा है 2700। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे अगर आप लोगों को डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना था। तो डायरेक्ट सिर्फ आपने देखा भी 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 का डिविजिबल कितना है अभी 27, तो 27 ही हमारा यहाँ से क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन को आप लोग करोगे कैसे, बेसिक तरीके से। गौरव ने कितने रुपए लगाए, भी 400 रुपए लगा। किस दर पे लगा रहा है, 6% पे। कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया उसने, 2 सालों के लिए, तो 2 सालों में उसका ब्याज कितना आ जाएगा भी 12%। देखिए भी जब भी आप किसी 1% को हटाओगे तो नीचे क्या लिखते हो 1/100। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर प्रतिशत से 2 जीरो हम लोग काट सकते हैं, तो 12 गुना में 4 कितना होगा, ये हो गया आप लोगों का 48। रोहन ने कितने रुपए लगाए थे, अभी 500 रुपए। वो हर साल फायदा कितना ले रहा है, अभी 7% का, तो 2 सालों में कितना फायदा हो जाएगा 14% का। प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 गुना में 5 कितना आ गया, ये हो गया आप लोगों का 70। 70 और 48 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये कितना हो जाएगा भी 118 हो जाएगा। आपने देखा भी 118 ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर बोलता है 118 ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज मिलेगा 354। यानी हमने देखा जो ब्याज हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, भी 3 गुना ज्यादा मिल रहा है। तो हमने देखा भी कुल धन हमें बताना है, कुल धन यहाँ से कितना आ गया 400 और 500 कितना आ गया भी 900। 900 का 3 गुना मिलेगा, यानी कुल धन हो गया आप लोगों का यहाँ से 2700। आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो गौरव और रोहन का रेशियो कितना आ रहा था 4:5, 4 और 5 को जोड़ा तो आंसर कितना हो गया 9। तो आपको यहाँ से ये बात पता लग गई, आंसर मेरा वही होगा जो 9 से भाग हो जाएगा। 9 से भाग होने वाला सिर्फ एक ही आंसर था, वो है आप लोगों का 2700। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी 51 क्वेश्चन पे, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाती है, 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है क्या होगी। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना भी आप लोगों को, प्रिंसिपल है 6, अमाउंट कितना हो गया भी, अमाउंट हो गया 7, यानी साधारण ब्याज कितना मिला भी, साधारण ब्याज मिला आपको 1। आपने क्या देखा भी, तो आपको 1 रुपये ब्याज मिला, लेकिन 3 सालों में कितने रुपए ब्याज मिला भी, 1 रुपया ब्याज मिला। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में आपको ब्याज मिलेगा 1/3 मिलेगा। 1/3 ब्याज आपको मिला। ये ब्याज आप किसके ऊपर ले रहे हो भी, मूलधन के ऊपर। मूलधन कितना भी 6, गुणा में क्या करोगे 100, तो ये 3 नीचे क्या आ जाएगा भी, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/18, गुणा में कितना आ जाएगा भी 100। अब आप क्या करोगे, 18 गुणा में 5 कितना होता है 90 होता है, तो 5 तक पूरा पूरा भाग हो जाएगा, कितना शेष बच जाएगा 10, ये हो जाएगा 10/18। इसको दोबारा काटोगे तो ये 5 से कटेगा, कितने पे कटेगा 9 पे, तो आंसर हो गया आपका 5 सही, 5/9% क्या हो गई आप लोगों की यहाँ से दर, आप लोगों के यहाँ से आ गई। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग एक तरीके से और कर सकते हो, जो तरीका मैंने आप लोगों को कल बताया था। कल मैंने आपको क्या बताया था, जो भी राशि आपकी गुणा हो रही होगी इसमें से क्या करना है, आपको 1 माइनस करना है, बटे में क्या करना है भी आप लोगों को, या तो रेट गिवन होगा या आपको टाइम गिवन होगा, उसको क्या करना है भी आपको 100 से गुणा करना है। लेकिन जो जब भी आपको जो गुणा दिख रही हो वो अगर आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में दिख रही हो, तो आप लोगों ने क्या करना है भी, आप लोगों ने ऐसे लिखना है, ऊपर आएगा सिंपल इंटरेस्ट, नीचे क्या आएगा भी, नीचे आएगा आप लोगों का प्रिंसिपल। तो आपने क्या देखा भी, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1, मूलधन कितना हो गया 6, तो ये आप लोगों का गुणा हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भी 7/6 में से अगर 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6। 1/6 अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो 1 क्या भी आप लोगों का साधारण ब्याज, 6 क्या भी आप लोगों का मूलधन। तो इस टाइप के गुणा में आप लोगों को क्या करना है भी, आपने लिखना है भी 1/6। समय कितना दे रखा था, समय दे रखा था 3, गुणा में क्या कर दिया अभी 100, तो आंसर हो गया 1/18। 1/18 को जब हमने 100 से गुणा किया तो आंसर आ गया 5 सही, 5/9 आप लोगों का आंसर आ गया। तो आपने डायरेक्ट देखना था, डायरेक्ट क्या देखना था, जब भी गुणा आप लोगों को फ्रैक्शन में दे रखी हो तो आपको देखना है कि भी ऊपर तो आएगा साधारण ब्याज, नीचे क्या आएगा भी मूलधन। आपने क्या देखा भी, मूलधन तो कितना भी, मूलधन है 6, अमाउंट कितना हो गया 7, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया 1। फिर आपने क्या देखा भी, अब की बार क्या दे रखा है 3 साल दे रखे, तो किससे गुणा करनी है आपको, समय से
समय कितना है 3, गुणा में ऊपर क्या करते हो 100, तो आंसर सॉल्व हो गया आपका वही 5 सही 5/9 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में और भी ज्यादा सही समझ में आएगा आपको। कितने समय में 8% वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5 ये कह रहा है। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। तो आपने क्या देखा, अभी कितने रुपए लगाए थे आपने 5 रुपए, साधारण ब्याज कितना मिला अभी आपको 2 रुपए, तो अमाउंट कितना आ गया अभी आपका 7। तो आपने ये देखा अभी 2 रुपए का फायदा हुआ आपको किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितने का फायदा हो जाएगा, 100 के ऊपर हो जाएगा, अभी आपको 40% का फायदा हो जाएगा। आपको पता है भी हर साल कितने का फायदा हो रहा है, 8% का। तो 40% के लिए कितने साल लग जाएंगे आप लोगों को, 5 साल आप लोगों को लग जाएंगे। एक तरीका तो हो गया आप लोगों का ये। आपने क्या देखा, कितना ब्याज मिला 2 रुपए। ब्याज हमेशा ब्याज की गणना किसके ऊपर की जाती है, मूलधन के ऊपर यानी प्रिंसिपल के ऊपर। 2 रुपए हमें क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया हमने, प्रिंसिपल के ऊपर। तो हमें पता लग गया ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का। हर साल कितने का प्रॉफिट होता है, 8% का। तो कितने साल लग जाएंगे 40% पे आने के लिए, 5 साल हमें लग जाएंगे। अगर मैं जो चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप लोग करते, तो 2/5 आपको पता है भी 2 क्या भी आप लोगों का साधारण ब्याज, 5 क्या भी आप लोगों का प्रिंसिपल। तो आपने क्या किया, 2/5 आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब की बार आपको क्या दे रखा है, अभी रेट दे रखा है, तो रेट कितना लिख लिया आप लोगों ने 8, गुणा में क्या किया भी आप लोगों ने 100 किया। ठीक है, आपने क्या देखा भी ये जो 5 है इससे कितने पे कट जाएगा, 20 पे कट जाएगा। ये 2 इससे कितने पे कट जाएगा, 4 पे। तो आंसर कितना आ गया भाई आप लोगों का, 5 साल आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को कल से सिखा रहा हूँ। देखिए 53 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। किसी निश्चित दर पर 12.5 वर्षों में जो साधारण ब्याज है इस राशि का 3/4 हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। मूलधन कितना है अभी 4, साधारण ब्याज कितना है अभी 3। तो आपने देखा भी 3 रुपए कमाए आपने किसके ऊपर, 4 के ऊपर। तो ओवरऑल कितने रुपए कमाए आप लोगों ने, तो आपने देखा भी यहाँ से 75% आप लोग कमा रहे। यानी साधारण ब्याज जो आप लोगों का निकला वो कितना निकला भी 75% हर साल। ठीक है, 75% पे पहुंचने के लिए आपको पता है भी हर टाइम कितना दे रहा है आप लोगों को, 12.5 साल दे रखा है। 12.5 को जब आप 75 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6% आंसर आ जाएगा। क्योंकि 6% का फायदा होगा आपको हर साल। तो 12.5 सालों में आपको कितने का फायदा हो जाएगा, 75% का फायदा हो जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये। लेकिन अगर ये तरीका जो हम कर रहे थे, हमने क्या देखा अभी साधारण ब्याज कितना है 3, मूलधन कितना है अभी 4। अब की बार हमें क्या दे रखा है, अब की बार हमें टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है अभी 12.5 दे रखा है। 12.5 आप लोगों ने यहाँ लिख लिया। ऊपर क्या लिखना है अभी, ऊपर गुणा में 100 करना। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देंगे हम लोग। फिर हमने देखा अगर मैं इसे 25 से काटूं तो 25 से कितने पे कट रहा है अभी, ये कट रहा है 5 पे। ये कितने पे कटेगा अभी, ये कटेगा आप लोगों का 40 पे। आपने क्या देखा ये 4 इससे कितने पे कट जाएगा अभी 10 पे। ये 5 इससे कितने पे कट जाएगा 2 पे। तो 2 गुणा में 3 कितना आ जाएगा, 6% आंसर आप लोगों का यहाँ से आ गया। तो आप लोग इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, जो यहाँ पे एक दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राशि का जो मिश्र धन है वो साधारण ब्याज का 13 गुना है। यदि मूलधन जो है वो आपको कितना दे रखा है, 4500 रुपए है, तो मिश्र धन क्या होगा ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। ठीक है, 13/4 लिखना है यहाँ पे, हिंदी में करेक्शन करनी है भी आपको। ठीक है, तो आपको जो रेशियो दे रखा है वो मिश्र धन और साधारण ब्याज का दे रखा है, यानी प्रिंसिपल, साधारण ब्याज और अमाउंट। मिश्र धन कितना है अभी 13, साधारण ब्याज कितना है अभी 4। 13 में से 4 घटाओगे तो मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा 9। तो आपने क्या देखा, जो मूलधन आप लोगों को दे रखा है, यदि मूलधन कितना दे रखा है अभी आप लोगों को 4500 रुपये है। ठीक है, मूलधन दे रखा है आप लोगों को 4500। तो आप लोगों ने क्या ज्ञात करना है, तो मिश्र धन आप लोगों को बताना है। तो आपने देखा 9 किसके बराबर है 4500 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 500 के। तो 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 13 गुणा में 5 करो तो कितना हो गया 65। 2 जीरो एक्स्ट्रा लग गए, तो आंसर हो गया आप लोगों का 6500। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ आप लोगों ने इसमें नहीं सोचना होगा। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को करेक्शन करना है, 13/4 लिखना है। आपको क्या बता रखा है अभी, किसी राशि का जो मिश्र धन है वो साधारण ब्याज का 13/4 गुना हो जाता है। यदि मूलधन आपको कितना दे रखा है 4500, तो मिश्र धन आपको बताना। आपने देखा अभी प्रिंसिपल, साधारण ब्याज और अमाउंट। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 4, मिश्र धन कितना है अभी 13। तो मूलधन कितना आ जाएगा, 13 में से 4 घटाओगे तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ से आ गया 9।
9 किसके बराबर दे रखा था आपको 4500 के। 9 इससे कितने पे कटेगा अभी, ये कटेगा 500 पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी अभी 500। तो 13 गुणा में 500 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6500 आंसर आप लोगों का हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा आप लोगों ने इसमें नहीं सोचना था। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था भाई। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। देखिए अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि यार ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और आप लोगों की एक लाइक एक शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो यार आप लोग वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक करके जाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे इस वीडियो का ये पार्ट सबसे गंदा लगा, इसलिए मैंने आप लोग आपकी वीडियो डिसलाइक किया। ठीक है, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला आप लोग बढ़ा सकते हैं। और ये जो बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, इस पे आपको ऑल पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।